प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। हम जय। चलो ठीक, सबसे पहले तो किसी भी साधक को किसी भी प्रकार की शंका हो तो थोड़ी उनकी विवेचना कर लेते हैं। शिवोहम स्वामी जी, हाँ शिवोहम। एक मेरा निवेदन यह था कि संसार में हमारी दृढ़ अप्रोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि कैसे हो और स्वरूप में सत्य बुद्धि बार बार चिंतन करने से कैसे हो, जो यही विचार करना चाहिए। यूं वापस बोलो एक बार, सबको समझ में आया क्या? हाँ। संसार में मिथ्यात्व, दृढ़ अप्रोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि के कैसे हो जाए और स्वरूप के अंदर हमारी पहले केवल एक ही बोलो, संसार में दृढ़ अप्रोक्ष मिथ्यात्व निश्चय कैसे हो। हाँ, दृढ़ अप्रोक्ष मिथ्यात्व निश्चय कैसे हो, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, स्वरूप में सत्य बुद्धि, स्वरूप में सत्य बुद्धि, दृढ़ सत्य बुद्धि कैसे हो। अच्छा अच्छा। वैसे देखा जाए तो दो में से यदि एक काम ठीक प्रकार से कोई कर लेना, जी जी स्वामी, या तो अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाए जी, अथवा संसार की असलियत समझ में आ जाए। वाह स्वामी जी, ठीक। यहाँ पर संसार की जो असलियत होती है ना, असलियत जी स्वामी, का मतलब ये थोड़ा वेदांत का गुड रहस्य है। संसार की जो असलियत होती है ना, केवल इस संसार को अनित्य समझ लेना, असार समझ लेना, दुख रूप समझ लेना, मिथ्या आदि समझ लेना, ये संसार की असलियत नहीं है। हाँ ध्यान देना, थोड़ा ये प्रसंग उच्च कोटि का है ना। तो संसार की जो असलियत होती है, या तो संसार का, इस जगत का, नाम रूपात्मक प्रपंच का असत रूप से या सत रूप से अपने को निश्चय हो जाए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से बंध्या पुत्र के समान। हाँ, या तो कहने का मतलब जैसे बंध्या पुत्र नहीं होता है वैसे जगत है ही नहीं, अथवा ब्रह्म एवेदम सर्वम, ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो जगत को या तो ब्रह्म रूप से देखे अथवा बंध्या पुत्र के समान समझे। यदि ये दो विकल्प कोई अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने इस संसार को ठीक ठीक प्रकार से समझ लिया। इस संसार को असली रूप में देख लिया। परंतु ये बहुत उच्च कक्षा होती है। इस जगत को ब्रह्ममय देखना अथवा बंध्या पुत्र के समान निश्चय करना। हालांकि ये भी अध्यारोप की कक्षा में सुनाया जा रहा है, क्योंकि हम इनको अन्यत्र प्रकार से निश्चय करके बैठे, वहां से अपने को छुड़ाने के लिए ये बताया जा रहा है। तो बाकी जितने भी सूत्र बताए जाते हैं ना शास्त्रों में संतों के द्वारा, ये जगत सुख रूप है, जगत दुख रूप है, ये जगत ऐसार है, जगत अनित्य है, ये जगत मिथ्या है, ये सारी बातें फिर निम्न श्रेणी की हो जाती हैं। किस श्रेणी की हो जाती हैं? निम्न श्रेणी। हाँ, निम्न श्रेणी की हो जाती हैं। हालांकि कोई कह सकते हैं कि जगत को मिथ्या समझना तो बहुत ऊंची बात है, परंतु ये तो अप्रोक्ष ज्ञानियों की चर्चा बताई जाती है, अप्रोक्ष ज्ञानियों का निश्चय होता है। वास्तव में जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो सचमुच में इस संसार को यथार्थ रूप से देखते हैं। इस प्रपंच को वो फिर ब्रह्म रूप से नहीं देखते हैं, वो ब्रह्म रूप से देखते हैं। क्योंकि ब्रह्म रूप से देखने पर भी त्रिपुटियां आदि
बनती ही रहती हैं, इसलिए वास्तव में वो दृष्टि भी यथार्थ दृष्टि नहीं होती है। यथार्थ दृष्टि या तो ब्रह्म रूप से निश्चय करे अथवा नहेना नास्ति किंचन। तो ये समझो जीवन मुक्त महापुरुषों की भाषाएं होती हैं, उस कक्षा की, उस लेवल की ये चर्चा होती है। हालांकि जगत को मिथ्या समझने में भी एडी से चोटी तक का पसीना एक हो जाता है, परंतु ये भी बहुत ऊंची बात रह जाती है। जगत को अनित्य समझना या ये भी कोई टेढ़ी खीर नहीं है। इस जगत को ऐसा समझना ये भी बहुत मुश्किल होता है। इसको दुख रूप आदि समझना ये सब बड़ी कठिनाइयों वाली शर्तें हो जाती हैं। ये कठिनाइयों से भरी शर्तें, तो वो तो अंतिम कक्षा होती है। अंतिम कक्षा का मतलब चतुर्थ भूमिका के पश्चात की जो कक्षाएं होती है ना, तो जो ऐसा समझते हैं कि तत्ववेता महात्मा इस जगत को ब्रह्म रूप से देखते हैं, समझना चाहिए अभी तक उन्होंने सिद्धांत का अच्छी तरह से हृदयंगम किया ही नहीं, अभी तक वो सिद्धांत से अनभिज्ञ है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो शिवोम गुरु जी। हाँ शिवोहम बोलो महाराज। बारिश आ रही थी बड़े? नहीं, अभी नहीं आ रही, रात को आ गई थी महाराज। माँ को तो सुबह 4 बजे से आ रही थी बारिश। चलो ठीक बात है। ठीक है महाराज। हाँ, और कोई इस विषय पर और समय समय पर मंथन करते रहेंगे। असली संकेत कर ही दिया कि इस जगत को असली रूप में कौन ठीक ठीक देखता है। और किसी साधक की कोई शंका हो तो अभी जो बताया ना भवानी शंकर जी, अंधकार की निवृत्ति ही प्रकाश रूप होती है। अविद्या की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। तो जगत के अत्यंता भाव का जो निश्चय होता है, क्योंकि जब जगत के अत्यंता भाव का निश्चय होता है तो उसका कोई ना कोई अधिष्ठान तो है ना। जिस अधिष्ठान आत्म तत्व में यह जगत बिना वो यही प्रतीत हो रहा है, तो जगत का अत्यंता भाव निश्चय होगा तो अधिष्ठान तो शेष रह जाएगा ना। वही अपना स्वरूप है और वही परमार्थ है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। या तो कुछ है ही नहीं, अथवा जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म स्वरूप है। तो या तो जगत को ब्रह्म रूप से देखे अथवा जगत के अत्यंता भाव का निश्चय हो। ये दो दृष्टि ही बनती है, तीसरी दृष्टि कोई बनती ही नहीं। हालांकि तीसरी दृष्टि भी बनती है, वो फिर और थोड़ी विशेष होती है। वो उससे भी और उच्च कक्षा हो जाती है। तो अपने को तो हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, माइक बंद हो गया। अब आ रही आवाज? हाँ अब आ रही। चलो ठीक है। तो क्या विषय चल रहा था? या तो संसार का अत्यंत भाव निश्चय हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। या संसार ब्रह्म स्वरूप ही दृष्टि आ जाए। ठीक बात है।
दृष्टिम ज्ञानमय कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममय जगत है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा स्वामी जी? ये साधकों के अनुसार देख लेना चाहिए, उनको कौन सा ठीक लगता है और क्या। बात ये है कि किसी भी प्रकार से योग करो वो बरोबर ही आएगा। जैसे पृथ्वी को स्थिर मान करके सूर्य को चक्कर लगाने से गिनती करे, चाहे सूर्य को स्थिर मान करके पृथ्वी को चक्कर लगाने से कैलकुलेशन करे, दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा। जी स्वामी जी, जय हो आपकी। और किसी को कोई शंका हो तो? कोई शंका नहीं किसी को, है ना? चलो तो फिर अपना थोड़ा वो जो विषय शेष रहा था उसका थोड़ा विचार और कर लेते हैं। रात को क्या बताया था कि सुबह इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह बताया स्वामी जी की हमारी कितने परिचितता के अभिमानी है हम। अति उत्तम बात है। अपना अनुभव और प्रकट करो। एक रहस्य एक सूत्र तो उस दिन मंथन कर ही लिया था एक सूत्र के ऊपर तो, और अन्यथा प्रकाश से सिद्ध करके बताना कि हम कितने परिचिनता के अभिमानी हैं। किसी ने मंथन किया क्या? इसका मतलब मंथन कम कर पाते हैं ना। जैसे दांतों में कचरा फंस जाता और जीभ को पता लग जाए तो जब तक कचरा नहीं निकलता तब तक जीभ वहां से हटती नहीं है। तो ऐसे साधकों को कोई सूत्र मिल जाए तो जब तक रहस्य समझ में न आए तब तक उनको खाना पीना, संसार से मेल जोल करना, हाँ वो चाहे कैसा भी हो, वो सब दिमाग से निकल जाए, वहां महत्व बुद्धि न रहे। ऐसा चिंतन शायद कम ही कर पा रहे हैं ना। इसके लिए तो शरीर कहीं पर भी रहे, चाहे घर में रहे या वन में रहे, घर में रहे या होटल में रहे, परंतु अपना मन जो है वो ठीक रहना चाहिए। ठीक है ना? किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या बात हुई? कोई बोलना नहीं चाह रहे क्या? अथवा आवाज ही नहीं आ रही है? नहीं आ रही स्वामी साहब। आ रही है क्या? चलो ठीक। अरे ये तो थोड़ी वेदांत की कक्षा ही लेते तो इसमें तो गड़बड़ क्यों करते हो? इसमें तो थोड़ा सावधान रहा करो। बाकी तो चलो जो हो रहा सब ठीक है, क्योंकि पता लगे कि साधक तत्परता से श्रवण करे तो फिर सुनाने की भी इच्छा होती है, वरना देख लेते हैं कि भाई चलो जो हो रहा सब बढ़िया। गुरुजी यहाँ का मोह जाल में पछोड़ा था, ये में साल 2 साल तो मैं निकलवा में लगली। अच्छा ये बात है क्या? घर उगता है तो चिंता लाग जाए थे, फलानो फलाना फलानी, और शाम में चिंता लाग जाए थे भाई गुरु जी को सत्संग सुनो थे, सब काम छोड़ो चलो। ठीक, बहुत अच्छी बात। एक आदमी 2 घोड़ा पर बैठे, जब वो ये घोड़ा मिल जाए जब तो वो पार भी पड़े। बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही। तो गुरुदेव नहीं तो आए बताई जाए। चलो बहुत अच्छी बात है, परंतु कोई कोई साधक तो इसी पर उतरे हुए हैं ना, ये भी गड़बड़ कर देते हैं।
तो अपना जो विषय चल रहा था, हम कितने परिचिनता के अभिमानी हैं। या एक स्वामी जी बता, अणुरणीमान मैं तो मैं, क्या हुआ? वो एक सूत्र बताओ ना, अणु मैं तो मैं, एक जो अणु की तो अभिमानी है हम। अणु और ज्ञान महत्व मयान, वो तो आत्मा तत्व जो है अणु से भी अणु और महान से भी महान है, तो उस अणु की तो अभिमानी है हम। हाँ बिल्कुल, हाँ बस अणु का अभिमानी होना ही परिचिनता का अभिमानी होना। खैर उस श्रुति का तात्पर्य कुछ और है, वो तो सर्व ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन करने में है। आत्मा तत्व लेकिन इधर सोचे तो हम अणु की अभिमानी है। हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात यही है। तो उस दिन शायद विचार किया था, जैसे महाकाश की दृष्टि से घटाकाश नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, परंतु ये घटाकाश जो है अपना कुछ समझ करके अभिमान करता है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, जबकि अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो, महाकाश की दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में ऐसा होता ही नहीं। चलो इसको फिर दूसरे प्रकार से थोड़ा सिद्ध करते हैं। अच्छा, कभी कभी ये बताया, अपने को ध्यान होगा शायद, अपने इतने जन्म हो चुके हैं कि इस सृष्टि में सुई की नोक खड़ी करे इतनी जगह ऐसी नहीं जहां पर अपने को जलाया नहीं गया हो, अपना जन्म नहीं हुआ हो। फिर कभी सुनाते भी हैं कि संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो कभी अपनी माँ बहन बेटी पत्नी न बनी हो, अथवा ऐसा भी कभी कभी सुनाते हैं कि सृष्टि के धूली के कण तो कम हो जाए, परंतु अपने जो जन्म है वो कम नहीं। सुनाते या नहीं सुनाते? कभी कभी सुनाते हैं स्वामी। अच्छा, अब विचार करके देखो, जैसे सृष्टि के धूली के कण जितने अपने जन्म हो गए, समझो उस जन्मों में हमने अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, साधन भजन किया, या संसार के पदार्थों में रहते रह करके पूरे जीवन को इधर उधर कर दिया। अब उनकी तो हम न तो पहले के शरीरों की कल्पना करते हैं, न आने वाले आगे होने वाले शरीरों की कल्पना करते हैं, बल्कि इस शरीर में हम ऐसे पागल होकर के बैठे रहते हैं, कहीं हम ममता ममता करके, सत्यत्व बुद्धि करके, पता नहीं किसी न किसी को महत्व दे करके हम अपने पूरे जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो बताओ, हम इतने शरीर है उनमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं कर रहे हैं। अनंत 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 असंख्य शरीर छूट गए, उसमें भले ही हम पुण्यात्मा पापात्मा कुछ भी क्यों नहीं रहे हो, उनका हम अभिमान नहीं करते, और वर्तमान में जो शरीर है इनमें ममता ममता करके हम अपने आप को कुछ का कुछ समझते रहते हैं। तो विचार करके देखो, हम कितने परिचिन के अभिमानी हुए। समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव, आ रही है। अरे वे अनंत शरीर जिसमें हम सुखी दुखी रहे होंगे, चाहे ब्राह्मण शूद्र बने होंगे, पापी पुण्यात्मा रहे होंगे, हम उनका अभिमान करते ही नहीं, और एक जीवन में इतना आसक्त हो जाते हैं, महत्व कर लेते हैं कि हम अपने आप को पता नहीं कुछ न कुछ समझ करके और फिर जीवन भर उसी में अटके रह जाते हैं। कोई अपने को पापात्मा समझते हैं, कोई पुण्यात्मा समझते हैं, कोई गरीब समझते हैं, कोई अमीर समझते हैं, कोई बंधे हुए समझते हैं, कोई मुक्त समझते हैं, कोई ठीक समझते हैं, कोई क्या समझते हैं, कोई क्या कल्पना करते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएं हम करते हैं। तो विचार करके देखा जाए, अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो एक शरीर के पाप पुण्य का, एक शरीर के करने धरने का, एक शरीर के ग्रहण त्याग का, एक शरीर के सुखी दुखी होने का कोई प्रयोजन है क्या? कोई विशेषता है क्या? नहीं है, परंतु फिर भी हम इसी जगह पर अटके हुए रह जाते हैं।
थोड़ा संकेत करना चाहते हैं। पहले एक बार आपको वो दृष्टांत सुनाया था, 1,00,000 रुपया कोई हमेशा प्रतिदिन कमाई कर लेता है और 1 महीने में 30 लाख रुपए कमाता है। यदि कभी किसी कारण से उनकी फैक्ट्री में आग लग जाए और 25 लाख का नुकसान हो जाए तो उसे फिर रोना चाहिए या हंसना चाहिए? शायद आपको संकेत समझ में आ गया होगा। तो एक दिन की विचार करे तो निश्चित रूप से वो रोएगा, परंतु 1 महीने की दृष्टि से देखे तो फिर 5 लाख रुपए फिर भी बचत हो रहे हैं। ऐसे ही यदि वो वर्ष की दृष्टि से देखे, पूरे जीवन की दृष्टि से देखे, तो बताओ कितना नुकसान हुआ है? कोई उसका महत्व है? ये तो जिस प्रकार से समुद्र में एक बूंद हम जहर की डाल दें तो उस समुद्र के कितने जीव जंतु मरेंगे, वो वाली तो बात यहाँ पर हुई। कुछ नहीं मरेंगे महाराज, कुछ नहीं होगा ना। तो सच्ची बात कहे तो हम एक जीवन के किसी भी संकल्प को, किसी भी कल्पना को लेकर के बैठे रहते हैं और जीवन भर कल्पना करते रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में कितने परिच्छिन्न के अभिमानी हैं। समझो जैसे किसी की 1 वर्ष के लिए समाधि लग गई। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए समाधि लग गई। और इधर अब यदि कैलकुलेशन किया जाए तो महाराज जब वो लोमस ऋषि जी वाला दृष्टांत बताया तब कहने का मतलब कितने ब्रह्मा जी नष्ट हो गए, उतना मन में संकेत किया गया। और एक ब्रह्मा जी की उम्र शायद आप लोगों को पता ही है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अपने कितने जन्म हो चुके हैं, कितना समय व्यर्थ चला गया और 1 वर्ष के लिए समाधि लगी और हम पागल हो गए कि हमारे जैसे समाधिस्थ संसार में कोई है ही नहीं, हमारे जैसे पुण्यात्मा कोई है ही नहीं, हमारे जैसे पापात्मा संसार में कोई है ही नहीं, हम साधन भजन कैसे करें, हम तो इसके लायक ही नहीं है, हम तो नालायक है। ये सारी की सारी कल्पना मूर्खतापूर्ण है या नहीं है? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए तो एक देह में बंद करके एक देह को महत्व दे करके अटके हुए रहते हैं, तो उनको सचमुच में समझ आता ही नहीं कि वह कितने परिच्छिन्न के अभिमानी हैं। तो अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो इनका ज्यादा महत्व है क्या? नहीं है महाराज। तो अभी जो भवानी शंकर जी ने बताया था ना, जैसे कोई एक अणु को मैं मेरा समझ करके बैठा हुआ है और समझता है कि मेरे से श्रेष्ठ संसार में कोई है ही नहीं, उनको पता ही नहीं ऐसे अनंत 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 अणु उनके सामने उनका कोई महत्व है क्या? नहीं है महाराज। हाँ, इसलिए संकेत ये करना चाहते हैं कि यदि महत्व होता है तो सत्य के साक्षात्कार का होता है, क्योंकि सत्य को जानने के बाद में सारा का सारा ये अनात्म प्रपंच, सारा का सारा विद्या जाल जो है मूल सहित जल करके भस्म हो जाता है। वरना सत्य के साक्षात्कार के सिवाय किसी का महत्व होता ही नहीं। तो संसार के अंतर्गत ये जीव जो है कभी क्या कल्पना करता है, कभी क्या कल्पना करता है। अरे कल्पना चाहे कैसी भी क्यों न हो, इन कल्पनाओं का कोई सत्व महत्व नहीं होता है, कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए कल्पनाओं में बंद करके अपने को वहां अटकना नहीं है, वहां जीवन बर्बाद नहीं करना है, बल्कि सत्य का साक्षात्कार करना है। क्योंकि सत्य को जान करके ही हम मृत्यु का अतिक्रमण कर सकते हैं, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अब इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस संसार में सबसे बड़ा कोई पापात्मा हो वर्तमान में, तो बताओ उसके पापों का कोई सत्व महत्व है क्या? नहीं है महाराज। अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो अरे कुछ भी नहीं है। हो सकता वो एक जन्म में इतना पाप कर रहा, परंतु अरबों जन्मों से वो 1 नंबर का पुण्यात्मा रहा हो, तो कोई समझो 1 करोड़ अच्छा काम कर रहा और एक उसे त्रुटि हो गई हो, तो महत्व किसका रहेगा? हाँ, तो बस यहाँ पर हम जो कल्पना करके बैठ जाते, नहीं नहीं हम तो योग्य नहीं है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारे से पाप हो गया,
हमारे से ये छूट गया, हमारे से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब बालकों की बातें होती हैं। सचमुच में जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये जीव अनेक प्रकार की कल्पनाओं में बंधा हुआ कभी अपने को धिक्कारता है, कभी अपनी सराहना करता है, कभी श्रेष्ठ समझता है, कभी निकृष्ट समझता है, कभी योग्य कभी अयोग्य, कभी पापी कभी पुण्यात्मा। तो कुल मिलाकर के जितनी भी मन की कल्पनाएं होती हैं, इन कल्पनाओं का कोई औचित्य होता ही नहीं। ये सारी की सारी कल्पनाएं अपने को बांधने वाली होती हैं। इसलिए केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही महत्व दे, सत्य के साक्षात्कार को जो महत्व देता है सचमुच में वही धन्य होता है। बाकी ये सारी की सारी कल्पनाएं तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। इसलिए भले आप बहुत ऊंची कल्पना क्यों न करो ब्रह्म साक्षात्कार को छोड़ करके, तो भी उनका कोई औचित्य नहीं होता है। कैसी भी कल्पना क्यों न हो, अनंत की दृष्टि से देखा जाए इनका कोई औचित्य नहीं होता है। और यदि ऐसा कोई करके वहां अटका हुआ रहता है तो उस भोले जीव को यही बताने के लिए संकेत किया जा रहा है कि वह कितना परिच्छिन्न का अभिमानी होगा। तो एक छोटी सी चीज का मालिक बन रहा है ना। जी गुरुदेव। हाँ, वो अनंत अनंत शरीर जिनका उन्होंने त्याग कर दिया, उन समस्त शरीरों का यदि वो अभिमानी बने तब तो बात ही कुछ और हो जाए। तो अनंत अनंत शरीरों में किसी एक शरीर को महत्व दे करके उसी के पीछे पागल हो जाए तो सचमुच में वह बहुत बड़ा परिच्छिन्न का अभिमानी होता है। वो चित्रकेतु राजा का दृष्टांत आता ना, जिनके 3.5 करोड़ रानियां थी। नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि उनको उपदेश देने के लिए जाते, परंतु राजा कह देता नहीं नहीं, मुझे तो संतान चाहिए और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब देख लिया कि ये तो सचमुच में यहाँ पर बहुत अधिक बंधे हुए हैं, इनके बिना ज्ञान नहीं होगा, तो फिर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। पुत्र जन्म लेता है। अब अंगिरा ऋषि और नारद जी महाराज देखते, चलो अब इनको उपदेश करते, अब तो ज्ञान हो जाएगा। परंतु क्या होता है, चित्रकेतु राजा वो 3.5 करोड़ रानियां थी, तो जिस सबसे छोटी रानी से पुत्र उत्पन्न होता है उसको छोड़ करके बाकी की सकल सूरत देखना भी बंद। बाकी को गुस्सा आता और उस पुत्र को ही, अरे भाई इस कारण से ही तो राजा की स्थिति ऐसी हुई, इसी को मार दो, न रहेगा बांस न रहेगी बंसुरी। जब पुत्र को मार देते हैं और चित्रकेतु राजा पुत्र के योग में मरे जैसी हालत, पागल हो रहा, पता नहीं हालत कैसी हो रही, उस समय नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि देखते हैं जब संसार से वैराग्य होता है तभी ज्ञान होता है। इस समय लोहा गर्म है, चलो हथौड़ा मार देते हैं। परंतु फिर भी चित्रकेतु राजा कहता, मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए, तुम्हारे ज्ञान की मुझे कोई आवश्यकता है ही। जब बहुत समझाया बात समझ में नहीं आई, उस समय जैसे ही नारद जी महाराज ने और अंगिरा ऋषि ने उनकी जीवात्मा का आह्वान किया, सूक्ष्म शरीर का आह्वान किया, जब सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश किया, वह बच्चा खड़ा हुआ। जैसे ही राजा दौड़ करके जाने लगता तो वह कहने लगता, रे दूर कौन है तू, मेरी तरफ क्यों आ रहा है। चित्रकेतु राजा कहता, बेटे मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। वह इतना फटकारता है कि राजा को ही वैराग्य हो जाता है। अरे कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कितनी बार मैं पिता बना, कितनी बार तू बना, कितनी बार तू पहले चला गया, कितनी बार मैं पहले चला गया। ये संसार तो ऐसा ही होता है। तो देखो अनंत अनंत शरीरों में केवल एक शरीर को ही महत्व दे करके, पहले भी तो अनंत पुत्र हो गए ना, उनको महत्व न दे करके केवल एक को ही महत्व दे करके पागल होकर के दौड़ रहे हैं। हो गया ना गड़बड़, परिचिंता की अभिमानी हो गए ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर वैसे और थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो ये अनंत शरीरों के बारे में बताया। अब इस शरीर के बारे में भी देखें तो अपना जो इस शरीर का जो जन्म हुआ उस समय से लेकर के इस समय तक यदि वर्ष की दृष्टि से देखें तो कमी होता हो सकता, कोई 25 वर्ष के हुए, कोई 50 वर्ष के। परंतु यदि महीनों की दृष्टि से देखें तो
महीनों की दृष्टि से देखे तो ज्यादा हो जाता ना। जी स्वामी। महीनों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अच्छा, फिर महीनों की दृष्टि से न देख करके यदि हम दिनों की दृष्टि से देखें तो दिनों की दृष्टि से देखें तो क्या होगा, और ज्यादा हो और जाएंगे ज्यादा ना। दिन होंगे। जी स्वामी जी। अच्छा, फिर दिनों की दृष्टि से न देख करके घंटों की दृष्टि से देखे तो जब से हमारा जन्म हुआ शरीर का, उस समय से इस समय तक कितने घंटे हो गए। वो ज्यादा हो गए। अच्छा, मिनट की दृष्टि से देखे तो और ज्यादा हो गए स्वामी जी। सेकंड की दृष्टि से देखे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बहुत ज्यादा हो गए ना। और फिर पल जी आदि की स्वामी। दृष्टि से देखे तो अनंत हो जाएंगे। अनंत हो जाएंगे। तो विचार करके देखो, ये अनंत पल जन्म से लेकर के इस समय तक निकल गए। अब किसी पल में हमने क्या किया, किसी पल में क्या नहीं किया, उस पल को पकड़ करके बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, पागल हो रहे हैं। बताओ हम कितने परीक्षण के अभिमानी हुए। अरे इतने पल पता नहीं किस किस में व्यतीत हो गए, उसकी तो परवाह ही नहीं कर रहे हैं। और इस पल में ऐसे अटके हुए हैं कि हम इसे ऊपर ही नहीं उठना चाह रहे हैं। गड़बड़ हो गई ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो यही विशेष बात होती है। तो जो इस प्रकार से मंथन करके फिर जो निर्णय लेते हैं, तो वास्तव में फिर उनकी बात कुछ और हो जाती है। तो अपने को कुल मिलाकर के छोटी से छोटी इकाई बताई गई है। किसी इकाई में अहमता ममता करके सत्यत्व बुद्धि करके हमें वहीं नहीं अटक जाना है। घर से निकले कहीं जाने के लिए, चींटी पर पैर लगा और मर गई, तो क्या वहां बैठ के रोने लग जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे क्या। तो कुल मिलाकर के ये छोटी छोटी कल्पनाओं में हम जो बंधे रह करके हम अपने आप को पापी पुण्यात्मा करता भुगता प्राचीन संसारी जीव समझ देते हैं, समझो यही सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो हम ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी कल्पना क्यों नहीं कर रहे हैं, समझो हम सचमुच में परिच्छिन्न के ही अभिमानी हैं। किसके अभिमानी हैं? परिचिन के अभिमानी। हाँ बस। और जब तक हम परिच्छिन्न के अभिमानी रहेंगे, तब तक वो दुखों से छुटकारा प्राप्त होने वाला वास्तव में है ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। चलो, इसमें कोई शंका हो तो देखो। महाराज कहीं शंका कौन, कुछ भी शंका नहीं है ना। फिर स्वामी जी ये पुण्यात्मा और पापात्मा ये कौन होंगे फिर? कुल मिलाकर के सचमुच में देखा जाए, न कोई पापी होता न कोई पुण्यात्मा होता, इन सब की कल्पनाएं होती हैं। यदि हम सचमुच में पुण्यात्मा हो तो फिर पापात्मा का ख्याल थोड़े होना चाहिए, और सचमुच में पापात्मा हो तो फिर पुण्यात्मा का ख्याल नहीं होना चाहिए ना। तो सच्ची बात यह होती है कि हम कल्पना ही करते हैं। जैसे पुत्र के सामने आने से हम पिता की कल्पना करते हैं, पिता के सामने आने से पुत्र की करते हैं, बहन के सामने आने से भाई की, और स्त्री के सामने आने से पति की कल्पना करते हैं। सचमुच में हम न पिता है, न पुत्र है, न भाई है, न पति है, बल्कि कल्पना जरूर करते हैं। ठीक है ना। जी गुरुदेव। तो बस ये कल्पना ही अपना सारा काम बिगाड़ देती है।
इसी प्रकार से सचमुच में हम पापी पुण्यात्मा होते नहीं, ये पापी पुण्यात्माएं की कल्पनाएं होती हैं। परंतु ये ऐसे करने का मतलब अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात ठीक तरह से समझ में आता है। तो अभी जो परिचिनपने के अभिमानी के बारे में जो चर्चा चल रही है, ये भी अपने को यही बता रही है, यही सिद्ध करवा रही है। तो हम अपने को परिचिनपने के अभिमानी समझ रहे हैं, इसका मतलब वही बात है फिर। हाँ शिवम स्वामी जी। हाँ शिव, हम बोलो। तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि न पुण्यम न पापम न शोचम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आनंद रूप है शिवोहम शिवोहम। सचमुच में देखा जाए तो ये परिचिनपने की बेईमानी से जब हम छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, परिचिनपने को जब हम कल्पना मात्र समझ लेते हैं, तो फिर सचमुच में केवल और केवल मात्र अपना आपा परमार्थ ही शेष रहता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये अनंत की दृष्टि से जो व्यष्टि की कल्पना होती है, ये कल्पनाएं ठीक ठीक प्रकार से बाधित हो जाए तो सचमुच में जो शेष रहता है वही अपना आपा होता है। यहाँ पर यह सिद्ध किया गया है कि हम सचमुच में न पापी होते हैं न पुण्यात्मा, हम तो अधिष्ठान ब्रह्म हैं। थोड़ी देर के लिए पाप की कल्पना होती है, थोड़ी देर के लिए पुण्यात्मा की कल्पनाएं होती हैं, परंतु सचमुच में हम पाप पुण्य से विनिर्मुक्त है। अपना जो स्वरूप है वास्तव में उस आत्म तत्व के अंतर्गत समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का अत्यंताभाव है। इनकी कल्पना केवल और केवल मात्र कल्पना ही होती है, क्योंकि वह कल्पना का भी अधिष्ठान होता है। चलो तो फिर इनका ठीक तरह से मंथन करो, और क्या। जब इनका ठीक प्रकार से मंथन करके हम परिचिनपने के अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, बस परिचिनता की भ्रांति की निवृत्ति का नाम ही तो ज्ञान होता है। ये परिचिनता ही तो ज्ञान होता है। परिचिनपने की निवृत्ति के पश्चात कुछ शेष रहता है क्या? कर्तृत्व नहीं रहता महाराज, तो ब्रह्म ही चाहिए, मिट्टी और सही काम। हाँ, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व परिचिनत्व इसी का नाम संसार है। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। एक निवेदन, एक रात को आपने बताया था तेलिया बुद्धि समझ में आई। और जैसे पानी के ऊपर तेल की बूंद डाले तो बहुत ज्यादा पसर जाती है, तो तेलिया बुद्धि का मतलब जिनको थोड़ा सुनाए और बहुत ज्यादा समझ में आ जाए। अच्छा। हाँ, ध्यान रखना, यहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्या होता है कि हाँ, एक बार क्या होता है, कोई कुमाऊं साहब थे ना, तो उनकी थोड़ी स्तुति करने के लिए कह दिया, अरे भाई इनकी तो बुद्धि बहुत अच्छी, इनमें तो तेलिया बुद्धि एक तरह से, ये तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो इतने नाराज हुए कि खुदा के लिए साथ ही छोड़ जाए कि मेरे को तेली कैसे कह दिया।
तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता वास्तव में देखा जाए तो। हाँ, शिवोहम शिवोहम। प्रणाम सर। हरे नावाद। शिवोहम शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, श्री चरणम। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। तो कुल मिलाकर के इन किन प्रकारेण अपने को परिचिनता के बंधन से मुक्त होना है, ये थोड़ा संकेत किया गया। ऐसे अनेक प्रकार के सूत्र यहीं पर निकलते रहेंगे और इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेना है कि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परिचिनत्व, संसारित्व और सद्वितीयत्व, इन पांचों का नाम ही जीव भाव होता है। और इन पांचों से जब हम अधिष्ठान ज्ञान से सम्यक प्रकाश से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे तो समझो उसी का नाम तत्व साक्षात्कार होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं, वही जीवन का सार होता है। तो अपने को परिचिनता के बंधन से मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा चिंतन मनन करते रहना है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, संकेत ये किया गया है, मैं ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं हूं तो केवल मात्र ब्रह्म, बस। अब इसके पश्चात कभी अपने हृदय में मैं पापी हूं ऐसी कल्पना उठे, कभी पुण्यात्मा की उठे, कभी किसी की, कभी किसी की, तो ये सारी की सारी काल्पनिक कल्पनाएं होती हैं। क्या होती हैं? जैसे आकाश में बदल आते और जाते, आकाश ज्यों का त्यों होता है, ऐसे ही ये कल्पनाएं आती जाती रहती है, मैं ज्यों का त्यों द्वितीय ब्रह्म हूं। ठीक है ना? अच्छा, ये बुला लेते या? चलो इसी सुनते रहना। अब चल जाएगा ना? ये बुला लेते, थोड़ी देर रुक जाते। वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अब हो गया सही। जी गुरुदेव। कहने का मतलब क्या सुनाना चाहते हैं वो मर्म समझ में आया या नहीं आया? मुख्य बात ये है, हम जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनंत अनंत कल्पनाएं करते हैं। ये मन एक क्षण में 1600 कल्पनाएं कर लेता है। तो ऐसी ऐसी अनंत अनंत कल्पनाएं जो है, ये सारी की सारी रज्जु सर्पवत है, बंध्या पुत्र के समान है, इनका कोई सत्य महत्व नहीं है। तो ये थोड़ी देर के लिए जो कल्पनाएं आती जाती रहती है ना, इन कल्पनाओं को महत्व दे करके हमें वही बैठ नहीं जाना है। अपने को कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे मैं पापी ही हूं तो बस पापी ही हूं, पुण्यात्मा हूं तो पुण्यात्मा ही हूं, ये सब आने जाने वाले हैं। सचमुच में हम न पापी है न पुण्यात्मा, हम तो साक्षात अद्वितीय ब्रह्म है। बस ऐसे निश्चय का नाम ही जीवन का सार होता है। वरना हम इसको महत्व न दे करके किसी को भी महत्व देते रहेंगे। हम तो पवित्र हो गए, हम तो अपवित्र हो गए, हम तो भटक गए, हम तो नीचे उतर गए, हम तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये छोटी छोटी बातों के पीछे यदि हम बैठे रहेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? जी गुरुदेव। हाँ, ये विशेष बात है।
तो ठीक है, आप ये कल्पनाएं मन बुद्धि की जो है चलती रहती हैं, परंतु इनको सत्व महत्व न दे, इनका अस्तित्व स्वीकार न करे, यही पागल होकर के नहीं बैठे। हम सचमुच में अधिष्ठान ब्रह्म हैं। तो क्या होता है कि कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए, जैसे किसी से कुछ हो जाए तो सोचते हम तो भटक गए, हम तो पापी हो गए, हम तो अब सत्संग के लायक नहीं रहे, हमसे तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सारी की सारी चिंताओं के अभिमानियों की बात होती हैं। अपने को निश्चय करना मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, ये सारी की सारी कल्पनाएं आती जाती रहती, इनका सचमुच में कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो ऐसे ही दिखाई देती है जैसे रस्सी में सर्प, जैसे सपने का संसार दिखाई देता है। तो हम सचमुच में न पापी होते हैं न पुण्यात्मा होते हैं, हम तो वास्तव में इनके पहले इनके पश्चात में जो अद्वितीय वस्तु होती है वही अपना स्वरूप है, और इसका निश्चय ही जीवन का सार है। चलो ठीक, फिर साधन बदन करते रहो, शिवोहम। और समय समय पर इनकी चर्चाएं चलती। शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। हम अद्वितीय ब्रह्म है, तो स्वामी जी फिर हम इससे भूल क्यों गए, इससे बिछड़ क्यों गए स्वामी जी? इतना मतलब बहुत पुराने समय में बहुत धर्म या सनातन धर्म तब से चलता आ रहा है, फिर भी ये बहुत क्यों नहीं होता स्वामी जी? हाँ, बात ये होती है ना कि जब अविद्या ज्ञान आदि को जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना, तो सचमुच में ऐसा ही होता है। पहले एक बार थोड़ा सा संकेत किया था, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो और वह नशा कर ले, तो नशे में अनाप शनाप ही तो बिकेगा वह। तो इस अविद्या रूपी नशे में पागल होकर के हम अपने को कुछ का कुछ समझते रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो जब हम अपने को कुछ का कुछ समझ रहे हैं, उस समय भी हम तत्वत है तो ब्रह्म ही हैं, परंतु हम समझ कुछ का कुछ रहे हैं। अच्छा, इस सूत्र को और याद रखना, शाम को इसी विषय पर और चर्चा करेंगे शाम की क्लास में। संकेत जरूर कर दिया। जैसे कर्ण जो है अपने को पुत्र समझता था, तो किसके कारण? असलियत को न जानने से और ऐसे लोगों का ही संग करने के कारण। तो हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं और जो अनात्म प्रपंच है उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। अर्थात ये चिंजड़ ग्रंथि जो है, ये तादात्म्यपन जो है, ये अनादिकाल से जीवों को भटका रहा है। तो जब तक ये चिंजड़ ग्रंथि का भेदन छेदन न हो जाए, तब तक ये जीव दीन ही नहीं बना रहता है। और जब इसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तो जैसे कर्ण को पता चला कि मैं कौनते हूं, मैं सूत पुत्र नहीं हूं, उसी समय वो हर्षित हो गया था। तो ऐसे ही हम अपने को जीव भाव से हम अपने आप को बांध लेते हैं, और मैं कर्तृत्व करता भोगता पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी प्रीचीन संसारी जीव हूं, ऐसा समझ करके ये अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है और ये अपने को सुखी दुखी आदि मानता ही रहता है। ये जीव भाव फिर इसका निकलता ही नहीं। जब महापुरुषों की कृपा होती है तब इसे बता देते हैं कि सचमुच में तुम परिचिन्न नहीं हो, तुम्हें परिचिन्न का अभिमान नहीं करना चाहिए, तुम तो सचमुच में सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो। तो हम अपने आप को ठीक ठीक न जानने से ही इस संसार अरण्य में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वरना दुखी होने का और कोई कारण है ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, चलो, बहुत धन्यवाद। और इस पर शाम को मंथन करेंगे।
और वैसे देखा जाए तो साधकों में इस प्रकार की शंका यदि उदय होने लग जाए ना, तो समझो उनका सचमुच में प्रस्थान हो चुका है। शंका तो कुछ न कुछ होनी चाहिए ना। जी स्वामी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण। शिवम देव शिव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। शिवोहम, चरण स्पर्श। शिवोहम। अपने हीरालाल जी तो इतने प्रिय हैं कि बोले आश्रम पर आकर के सत्संग सुन सकते, परंतु फिर भी जुड़ेंगे लेट ही। पता नहीं ये कौन सा भवन बना रहे हैं। अरे हुक्म रिटेल कम लागे तो लागे नहीं। आप 1 घंटे पहले से लगाना शुरू कर दिया करो। तो ही करूंगा। क्या क्या एयरटेल का थोड़ा समस्या है ना जयपुर में। वाह, चलो कोई बात नहीं। या आस पास जो टावर है नहीं पकड़ता नहीं है जल्दी। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में। शिवोहम।